आज सीरियल मन अति सुंदर ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां कहानी की हर धड़कन अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर को दिखा रही है। घर का माहौल बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर रिश्तों की परीक्षा अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ राधिया है, जिसकी नीयत साफ है, जिसका हर कदम परिवार की सुरक्षा और सम्मान के लिए उठता है, और जो बिना किसी स्वार्थ के हर सदस्य के लिए खुद को समर्पित कर चुकी है। दूसरी तरफ निहारिका है, जिसने अपने स्वार्थ और जिद के कारण सही गलत की सीमा को पूरी तरह मिटा दिया है और केवल प्रथम को पाने की अंधी चाह में हर रिश्ता तोड़ने पर उतर आई है। पिछले कुछ समय से निहारिका लगातार ऐसी चालें चलती रही जिनका सीधा असर रजनी जी की सेहत पर पड़ा। उसने परिस्थिति को इस तरह मोड़ा कि परिवार को लगा सब कुछ सामान्य है, जबकि पर्दे के पीछे वह एक खतरनाक खेल खेल रही थी। रजनी जी जो पहले से कमजोर थी, उन्हें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई ताकि वह कभी पूरी तरह ठीक न हो सके। निहारिका का लक्ष्य साफ था, अगर रजनी जी रास्ते से हट जाए तो प्रथम पर उसका दबदबा बढ़ जाएगा और घर के फैसलों पर उसका नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। राधिया को हालांकि शुरू से कुछ न कुछ गलत होने का आभास होता रहा। उसकी सजगता केवल शक तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने हर छोटी गतिविधि पर ध्यान देना शुरू किया। वह रात में भी रजनी जी के कमरे के आसपास नजर रखती और दिन में दवाइयों की जांच करती। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे हार मानने नहीं दिया। आखिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। वह उस नर्स को संदिग्ध हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिसे निहारिका खुद घर में लेकर आई थी और जिसे परिवार ने भरोसे के कारण बिना सवाल स्वीकार कर लिया था। नर्स के पकड़े जाते ही माहौल में तनाव फैल जाता है। पहले तो वह बचने की कोशिश करती है, लेकिन राधिया के दृढ़ स्वर और परिवार के सामने खड़े होने के दबाव में उसका साहस टूट जाता है। डर से कांपती हुई वह सच बोलना शुरू करती है। वह बताती है कि उसे खास निर्देश दिए गए थे कि रजनी जी की हालत कभी सुधरने न पाए और धीरे धीरे उनकी जान को खतरे में डाला जाए। जैसे ही निहारिका का नाम सामने आता है, पूरे मित्तल परिवार के चेहरे पर अविश्वास और सदमे की रेखाएं साफ दिखने लगती है। यह खुलासा केवल एक साजिश का पर्दाफाश नहीं था, बल्कि विश्वास के टूटने की तेज चोट भी थी। परिवार को एहसास होने लगता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने घर का हिस्सा माना, वही भीतर से सबसे बड़ा खतरा बनकर बैठा था। राधिया शांत खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिखती है, क्योंकि उसके लिए यह केवल सच सामने लाने की जीत नहीं, बल्कि परिवार को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी का निर्वाह था। कमरे में सन्नाटा गहरा जाता है और हर सदस्य को महसूस होता है कि अब आगे जो होगा वह पूरे घर की दिशा तय करेगा। सच सामने आते ही घर के सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली दादी के भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। अब तक वह निहारिका पर आंख मूंद कर भरोसा करती रही थी और कई बार उन्होंने राधिया की नीयत पर भी संदेह किया था। जैसे ही नर्स के शब्द उनके कानों में गूंजते हैं, उन्हें अपने फैसलों की गंभीर भूल का एहसास होने लगता है। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे टूटती है और आंखों में पछतावे की नमी उभर आती है। उन्हें याद आने लगता है कि किस तरह उन्होंने बार बार निहारिका का पक्ष लिया और राधिया की सच्चाई को नजरअंदाज किया। दादी भारी कदमों से आगे बढ़ती है और पूरे परिवार के सामने निहारिका की ओर देखती है। उनकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्दों में दर्द के साथ गुस्सा भी साफ झलकता है। वह पूछती है कि आखिर जिस घर ने उसे अपनाया, उसी घर की जड़ काटने की हिम्मत उसने कैसे की। निहारिका पहले खुद को बचाने के लिए बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स का खुला बयान और राधिया की दृढ़ उपस्थिति उसके हर झूठ को कमजोर कर देती है। दादी का धैर्य टूट जाता है और वह अपने कांपते हाथ से निहारिका को जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ केवल सजा नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने का प्रतीक बन जाता है जो उन्होंने उसके लिए संजो कर रखा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। दादी की आंखों से आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं और वह स्वीकार करती है कि उन्होंने अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को घर में जगह दी जिसने परिवार की जान पर खेल खेला। वह साफ शब्दों में आदेश देती है कि निहारिका को तुरंत घर से बाहर किया जाए और अब उसके लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। परिवार के सदस्य पहली बार दादी को इस तरह टूटते हुए देखते हैं, जहां प्रेम और क्रोध एक साथ दिखाई दे रहे होते हैं। इसी क्षण प्रथम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आक्रोश साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी मां की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वह दृढ़ स्वर में कहता है कि केवल घर से निकाल देना पर्याप्त नहीं है। जो किया गया है वह केवल गलती नहीं, बल्कि अपराध है और उसका परिणाम कानून के अनुसार होना चाहिए। प्रथम का यह रुख उसके भीतर की जिम्मेदारी और मां के प्रति गहरे लगाव को उजागर करता है। वह स्पष्ट करता है कि परिवार की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना ही सही न्याय होगा। निहारिका अब खुद को घिरा हुआ महसूस करती है। उसके चेहरे पर घबराहट और हार की छाया दिखने लगती है। जो चालें उसने इतने समय तक आत्मविश्वास से चली थी, वही अब उसके खिलाफ सबूत बनकर खड़ी हो जाती है। परिवार के सामने उसका मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है और हर सदस्य समझ चुका है कि स्वार्थ की अंधी दौड़ ने उसे किस हद तक गिरा दिया। वातावरण में तनाव बना रहता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सच सामने आने के बाद अब घर में फैसले दृढ़ता से लिए जाएंगे और किसी भी कीमत पर अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा।